পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার সোমবার সিউড়ির রেলওয়ে স্টেশনে আসেন রেলের বিভিন্ন কাজকর্ম খতিয়ে দেখার জন্য। তিনি এদিন সিউড়িতে আসার পরই দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এবং সিউড়ির ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিনিধিরা তার সামনে বেশ কিছু দাবি দেওয়া নিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। তাদের তরফ থেকে স্মারকলিপি জমা দিয়ে যে সকল দাবি দাবার রাখা হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দ্রুত হাটজান বাজার রেল ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে। এছাড়াও 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যে সকল ট্রেন ছাড়া হয় সেগুলি যেন 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ার ব্যবস্থা করা হয় অথবা অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি দূরপাল্লার যে সকল ট্রেন আগে সিউড়িতে স্টপেজ দিত অথচ এখন দেয় না সেগুলিকে পুনরায় স্টপেজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। শহরের ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে এই সকল দাবি দেওয়া রাখা হয়েছে বলে জানানো হয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে। এই সকল দাবি দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল ম্যানেজার জানান রেল ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ দ্রুত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং অন্যান্য যে সকল দাবি দেওয়া রয়েছে সেগুলিও গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। किसके प्रस्तुति के बाद? कोविड के बाद। हाँ, कोविड के बाद। रेलवे तो आप देख ही रहे हैं, एकदम से ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो 24/7 चलता रहा, बंद नहीं हुआ रेलवे। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी इसने चलाई और श्रमिक स्पेशल भी चलाई। और अब उसके बाद जब नॉर्मलाइज हो गया है तो रेलवे भी नॉर्मलाइज हो गया है। और आप देख ही रहे हैं ईस्टर्न रेलवे के बारे में अगर बात करें तो ईस्टर्न रेलवे ने लास्ट ईयर भी 21-22 में हाईएस्ट एवर फ्रेट लोडिंग करी थी, हाईएस्ट एवर 77.1 मिलियन टन, हाईएस्ट एवर था। और इस साल जो चल रहा है ट्रेंड वो इस बार भी हम लोग हाईएस्ट एवर ही करेंगे, अभी भी हाईएस्ट एवर है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। हम लोग ट्रेन जितनी बंद किया गया जो चालू नहीं ऐसा है कि 99% ट्रेन्स तो हो गई हैं रिवाइव। कुछ ट्रेन्स बंद हुई थी जो कि जीरो बेस टाइम टेबल आया था, उसमें स्टॉपेजेस चले गए थे, कुछ ट्रेन्स बंद हुई थी। वो ट्रेन्स जो हैं, जो रेलवे बोर्ड का एक एक्सरसाइज हुआ था, उसमें से जो स्टॉपेज बंद हुए थे वो ज़ीरो बेस टाइम टेबल के हिसाब से बंद हुए थे। उसमें आप लोगों की जो रिप्रेजेंटेशंस आती हैं उनको हम लोग मेरिट के ऊपर एग्जामिन करके रेलवे बोर्ड को इन्फॉर्म करते रहते हैं। और कई जगह के ऊपर स्टॉपेजेस आ भी गए हैं और हमें आशा है कि जहाँ पर मेरिट होगी स्टॉपेज की वो आ भी जाएगा। तो एज़ फार एज रेलवेज इज़ कंसर्न्ड, रेलवेज इज़ वाइब्रेंट अगेन। और आप अगर देखेंगे तो हमारा पैसेंजर ट्रैफिक, फ्रेट ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें अगर आप देखें और इन तीनों के अंदर जो है गेम चेंजर की तरह से गेम चेंजिंग और सिग्निफिकेंट पैराडाइम शिफ्ट हुई है पूरी भारतीय रेलवे भी और हर जोनल रेलवे में, स्पेशली ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न रेलवे। और अगर आप फिगर्स चाहिए होंगे तो फिगर्स भी मैं आपको दे सकता हूँ कितना। और आसनसोल डिवीज़न तो हमारा बेस्ट डिवीज़न है आउट ऑफ ऑल द 4 डिवीज़न एज फार एज फ्रेट इज़ कंसर्न। तो अगर आप उनको देखें तो ऑलमोस्ट 45 से 50% फ्रेट तो यही लोग हमारा डिटरमिन करते हैं, आसनसोल डिवीज़न, एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल। ऑलमोस्ट 6 मिलियन टन ज़्यादा कर गए हैं पिछले साल से, 6 मिलियन टन्स। और पैसेंजर ट्रैफिक इतना बढ़ता जा रहा है, ज़बरदस्त एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारा रेवेन्यू, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू हाईएस्ट एवर हो गया है। सेफ्टी रिकॉर्ड हमारा सबसे बढ़िया है जोनल रेलवे में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपके कमीशन होते जा रहे हैं एक के बाद एक। रिसेंट वन वाज योर 3rd लाइन बरियूपुर एंड चंदनपुर, वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट था। सिवड़ी हाटजन बाजार रेलवे क्रॉसिंग को लेकर बहुत राजनीति हो रही है, क्या कहना है आपका इस पर? ये कौन सी वाली? यही वाली आरओबी वाली ना। उसके अंदर तो देखो हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं, आरओबी बनना चाहिए। आरओबी का काम धीरे चल रहा था, जब वो धीरे चल रहा था काम तो हमारे पास पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की कंप्लेंट्स आई, हमने उसको नोटिस दिया कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर ने फिर भी हमारी बात नहीं सुनी, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर चला गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। अब हम लोग हाई कोर्ट के सामने अपनी प्रेयर रख रहे हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक एमेनिटी है, हमारे को आप डायरेक्शन जल्दी से जल्दी दीजिए, या इधर या उधर। अगर उसी से करवाना है तो टाइम बाउंड मैनर में उसको डायरेक्शन दीजिए, काम कर दे। और अगर हमारे को कहना है कि आप करा लीजिए तो हमारे को बताइए, हम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा, 1 महीने में डिसाइड हो जाएगा। आज सारा दिन की आपकी क्या प्रोग्राम? ये हमारा देखिए जीएम का ना एक एनुअल इंस्पेक्शन होता है, तो वो सिवड़ी को छोड़कर कुनरी से शुरू हुआ है और हम जाएंगे अप टू अंडाल। टोटल अबाउट 65 से 67 किलोमीटर हम करेंगे
और उसके अंदर मेन पॉइंट्स हमने रखे हुए हैं, जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफिक आइटम्स को इंस्पेक्ट करना है, और जो डेवलपमेंट हुई है इस सेक्शन की और जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसको भी देखना है, और जहाँ कहीं पे गैप्स हैं या जहाँ कहीं पे डिवीज़न को असिस्टेंस चाहिए हेडक्वार्टर से, उसको हमारे को देना है। तो ये है हमारा। और एक समस्या है, हाँ। सिवड़ी स्टेशन के अगल बगल में कहीं पे भी बहुत दूर जाना पड़ता है एटीएम के लिए, उसकी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। एटीएम तो अगर कोई बैंक वो आता नहीं ना यहाँ पे, अगर हम तो दे देंगे उसको, हम तो तैयार हैं देने के लिए बैंक को। और बरसात के बाद जितने भी अंडरग्राउंड पासेस हैं उसमें पानी जम जाता है। स्थानीय ऐसा है, लोगों की ये ऐसा नहीं, प्रॉब्लम बहुत- मैं बताता हूँ। देखिए, बंगाल में ये प्रॉब्लम बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ वाटर टेबल बहुत हाई है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हमारे को लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट भी करना है, क्योंकि वो सीधा रिस्क पोज करती है लेवल क्रॉसिंग्स, ट्रेन को भी और पब्लिक जो क्रॉस कर रही है उसको भी। तो आरयू भी बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर बारिश में मानसून में पानी भरता है, उसके लिए पंपिंग का अरेंजमेंट भी किया गया है। पर फिर भी अगर वो 2 या 3 महीने को छोड़ दें तो बाकी टाइम वो आरयू भी अच्छे से काम करता है, और उसमें पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। तो हम लोग इसके लिए पूरा तत्पर हैं, और जहाँ जहाँ पे कंप्लेंट आती है उस पर एक्शन लेते हैं। শিরু থেকে মৃন্ময় লাহিড়ীর রিপোর্ট, AVN বাংলা।